मित्रों नमस्कार। कवि परिचय की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मित्रों, कवि परिचय में आज के सबसे पहले कवि हैं महाकवि कालिदास। मित्रों, यहाँ से आपको टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, यूपी टेट संबंधित प्रश्न जो कि कवियों से संबंधित है, यहाँ से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है पत्नी का नाम। महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा। ससुर हैं शारदानंद। इनके मित्र हैं लंका के राजा। नाम है कुमारदास। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुमारदास ने जानकी हरण की रचना की है। समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्मस्थान उज्जैनी। कश्मीरी व बंगाली, कुछ लोग इनको कश्मीरी, कुछ लोग इनको बंगाली मानते हैं। कश्मीरवासी कश्मीरी, बंगालवासी बंगाली मानते हैं। आश्रयदाता इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके आश्रयदाता हैं। आगे देखते हैं। जाति व गोत्र। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से किस रचना के बाद कौन सी रचना की है, तो पहली रचना इनकी है ऋतुसंहारम, ये गीत काव्य है। कुमार संभवम, ये महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम, ये नाटक है। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। मेघदूतम खंड काव्य है। इसे दूत काव्य, गीत काव्य और संदेश काव्य के नाम से भी जाना जाता है। रघुवंशम, ये महाकाव्य है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक है जो कि विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ऐसा नाटक अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। विश्व प्रसिद्ध नाटक है। विलियम जोन्स ने इसका जो है संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया है। आगे हम आपको बताएंगे। उपासक शिव, अर्थात भगवान शिव के उपासक थे ये। कालिदास जो है भगवान शिव की उपासना करते थे, इनके इष्ट देव। इनका प्रिय छंद क्या है? कालिदास का जो प्रिय छंद है उपजाति और अनुष्टुप इनका प्रिय छंद है। प्रिय अलंकार इनका उपमा है। उपमा कालिदास के नाम से प्रसिद्ध भी हुए हैं। आगे देखते हैं कालिदास की रीति और गुण। कालिदास किस रीति और कौन सा गुण जो है इनको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो कालिदास की रीति व गुण, ये वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। कालिदास का प्रिय रस, ये प्रिय रस जो है वो श्रृंगार रस है। कालिदास की अन्य रचनाएं, अन्य कृतियाँ, कृतियाँ का मतलब रचनाएं, अन्य रचनाएं क्या है? काली स्त्रोत है, गंगाष्टक है, ज्योति विदाभरण है, राक्षस काव्य और अगली रचना है श्रुतबोध, ये श्रुतबोध। तो आइए देखते हैं महाकवि कालिदास से संबंधित कुछ और तथ्य। कालिदासीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप हेडिंग देखते होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति होती है इनको। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन। मित्रों, आप इनके बारे में कहानी जानते होंगे। इनकी कहानी है, ये किंवदंती है कि एक बार विद्योत्मा और कालिदास का शास्त्रार्थ हुआ था। अभी कैसे हुआ था? विद्वानों ने छल से जो है कालिदास और विद्योत्मा का विवाह करवा दिया था। सारी कथा आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि तत्पश्चात जब विद्योत्मा को पता चलता है तो वह जो है इन्हें छत से गिरा देती हैं और महाकवि कालिदास जो है नीचे गिर पड़ते हैं। माँ काली की उपासना के बाद इन्हें विद्या की प्राप्ति होती है और ये दोबारा जब घर वापस आते हैं, तो इनकी उपासना से जब विद्या की प्राप्ति होती है, घर वापस आते हैं विद्या प्राप्ति के बाद, तो कालिदास का कथन है। क्या कथन है? ये पहला कथन देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अनावृत कपाटम द्वारम देहि। कालिदास जब विद्या प्राप्ति के बाद दोबारा अपने घर आते हैं, अपनी पत्नी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, तो वो संस्कृत में कहते हैं कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो। इसका अर्थ होता है दरवाज़ा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा का कथन है। क्या कहती है? अस्ति कश्चित वाग् विशेषः। तात्पर्य है लगता है कोई विद्वान है। पत्नी कहती हैं, विद्योत्मा कहती हैं, अस्ति कश्चित वाग् विशेषः, लगता है कोई विद्वान है। इसी वाक्य पर अस्ति कश्चित और वाग् विशेषः, इसी वाक्य में तीन शब्द हैं। एक है अस्ति, दूसरा है कश्चित, तीसरा है वाग् विशेषः। इस पर महाकवि कालिदास ने तीन रचनाएं की हैं। देखिए अस्ति से क्या लिखा इन्होंने। अस्ति से लिखा है कुमार संभव।
मित्रों कुमार संभवम जब आप पढ़ेंगे तो अस्य उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नगाधिराज है, यहाँ से ये श्लोक शुरू होता है। अस्थि से शुरू होता, अस्थि उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नगाधिराज। आगे श्लोक जो है शुरू होता है अस्थि से शुरू होता। अस्थि से शुरुआत किया कुमार संभवम का पत्नी के कथनानुसार। कश्चित से जो है शुरुआत किया मेघदूतम का। देखिए कश्चित से शुरुआत किया मेघदूतम का। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, ये मेघदूतम का पहला श्लोक है, मंगलाचरण है, ये कश्चित से शुरू हुआ है। और तीसरा जो शब्द था वाग विशेषा में वाग, वाग से रघुवंशम की रचना की है। रघुवंश महाकाव्यम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। वागर्थायु संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो मित्रों ये वागर्थ, वाग से जो है वागर्थायु संपृक्त यानी वाग से जो है शुरू किया है। तो 3 रचनाएं की हैं, तीनों जो है कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश, 2 महाकाव्य खंड काव्य की रचना की है पत्नी के 3 शब्दों पर। ये वाक्य है अस्थि कश्चित वाग विशेषा। ये इस वाक्य में 3 शब्द हैं, इसका अर्थ है लगता है कोई विद्वान है। तो अगला सवाल देखते हैं। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, अर्थात 9 विद्वान विक्रमादित्य की सभा में बैठते थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। 9 विद्वान कौन कौन है जरा सा देख लेते हैं। धर्मंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि। वररुचि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप कात्यायन के नाम से जानते हैं। वार्तिक की रचना की है इन्होंने। तो ये 9 विद्वान थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। कौन थे? एक आपके महाकवि कालिदास भी थे। ठीक, आगे देखते हैं इनसे संबंधित कुछ और तथ्य। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज, धारा नगरी के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती है। दूसरी किंवदंती क्या कहती है? इसके अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। आगे देखते हैं। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र इत्यादि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा इसी आधार पर चली, क्योंकि कालिदास बड़े ही विद्वान थे। यहाँ पर देखते हैं। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गार कालिदास त्रयी किमुप। अब कालिदास की उपाधियाँ क्या क्या हैं ये देख लेते। दीप शिखा कालिदास, महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से पूछ लेता अक्सर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की उपाधि है। तो इसमें से देखिए, दीप शिखा कालिदास रघुकार के नाम से जाना जाता है, कवि कुल गुरु कहते हैं, कविता कामली विलास इनको कहा जाता है, उपमा सम्राट कहा जाता है। ये जो है इतनी उपाधियाँ हैं। आगे देख मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।